एक सरदार पहली बार जहाज में बैठा। जैसे ही जहाज का अगला टायर ऊपर उठा तो सरदार पायलट को मारने लगा और बोला, मैं पहले ही डरा हूं और तुम व्हीलिंग कर रहे हो। सरदार को बीवी का फोन आया। बीवी बोली, मैं आज घर नहीं आ सकूंगी, गाड़ी का स्टीयरिंग, ब्रेक, गियर बॉक्स सब कुछ चोरी हो गया है। 15 मिनट बाद बीवी ने दोबारा शौहर को कॉल की और कहा, मैं आ रही हूं, वो मैं गलती से गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई थी। टीचर बच्चों से बोली, इंसान वो है जो दूसरों के काम आए। पप्पू बोला, मिस इम्तिहान में तो ना आप इंसान बनती है और ना हमें इंसान बनने देती है। सरदार ने साइकिल चलाते हुए एक आदमी को टक्कर मार दी। सरदार बोला, गुस्सा ना करो पाजी, आप बहुत खुशकिस्मत हो। आदमी बोला, वो कैसे सरदार जी? सरदार बोला, आज मेरी छोटी है वरना मैं ट्रक चलाता हूं। एक पठान खेत से आलू निकालने में अपने दादाजी की मदद कर रहा था। बहुत सारे आलू निकालने के बाद जब पठान थक गया तो बोला, आपने ये सब आखिर जमीन में दबाए ही क्यों थे? सरदार डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, मुझे रात को नींद में गड्ढे फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर बोला, तुम्हें दवाई लिख देता हूं, खा लेना, ठीक हो जाओगे। सरदार डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, दवाई कल ना खा लूं। डॉक्टर बोला, क्यों? सरदार बोला, आज उनका फाइनल है। टीचर ने पठान से पूछा, पठान बताओ, जिस आदमी को सुनाई ना दे उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पठान बोला, टीचर जी, जो मर्दी कह लो, उसको कौन सा सुनाई देता है? औरत एक दुकान से सब्जी खरीदते हुए बोली, भाई साहब, सही सही रेट लगाओ सब्जी का, हम हमेशा यहीं से सब्जी खरीदते हैं। दुकानदार बोला, खुदा का खौफ करो बाजी, अभी कल ही तो नई दुकान खोली है। टीचर बच्चों से बोली, बच्चों, सच और वहम में क्या फर्क है? पप्पू बोला, टीचर, आप हमें पढ़ा रही है, ये सच है और हम पढ़ रहे हैं, ये आपका वहम है। शीदा डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, मुझे 2 साल पहले बुखार हुआ था। डॉक्टर शीदे से बोला, तो अब क्या हुआ है? शीदा डॉक्टर से बोला, मैं यहां से गुजर रहा था तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। डॉक्टर बोला, क्या पूछ लूं? शीदा बोला, आपने मुझे 2 साल पहले नहाने से मना किया था, तो क्या अब नहा लूं? गधा, यार मेरा मालिक मुझे मारता बहुत है। दूसरा गधा, तो भाग क्यों नहीं जाता? पहला गधा, भाग तो जाता, पर यार यहां मुस्तकबल रोशन है। मालिक की खूबसूरत बेटी जब शरारत करती है तो मालिक कहता है, तेरी शादी गधे से कर दूंगा, बस इसी उम्मीद से बैठा हूं। एक मर्गा दीवार पर बैठा अपने मालिक को देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था। मालिक की बीवी उसके पास आई और बोली, आपको बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए चकन सौंप बनाती हूं। और ये कहकर उसने मर्गे की तरफ देखा। मर्गा घबरा कर बोला, एक वारी पनाडोल दे के देख लो। आधी रात को गली में शोर सुनकर शौहर की आंख खुल ली। बाहर निकलकर मोहल्ले वालों से पूछा कि इतना शोर क्यों? उन्होंने कहा, खबरदार रहना, मोहल्ले के पानी में जहर आ गया है। जब यह सुनकर शौहर वापस घर आया तो बीवी ने पूछा, बाहर क्या हुआ है? शौहर, तुम मुझे नहीं मानोगी, खैर है, तुम पानी पियो और सो जाओ। एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रहा कर दिए। अचानक उसे इंतहाई उम्र रसीदा शख्स नजर आया। बादशाह ने उस कैदी को बुलाकर पूछा, बाबाजी कब से कैद हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, आपके अबा के दौर से कैद हूं। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, बाबा जी को दोबारा कैद करो, यह अबाजी की निशानी है। एक पागल हर वक्त कहता रहता था, गलील बिनाऊंगा चढ़िया मारूंगा, गलील बिनाऊंगा चढ़िया मारूंगा। एक दिन उसको पागलों की डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और फिर उससे पूछा, बताओ अब क्या करोगे? पागल बोला, शादी करूंगा, नौकरी तलाश करूंगा, घर बसाऊंगा। डॉक्टर, शाबाश, फिर क्या करोगे? पागल बोला, बच्चों को अच्छे स्कूल दाखिल करवाऊंगा, उनकी बर्थडे मनाऊंगा, शर्ट पजामे गिफ्ट आएंगे। डॉक्टर, फिर शाबाश। पागल बोला, फिर उन पाजामों से लास्टिक निकालूंगा और फिर गलील बनाऊंगा और चढ़िया मारूंगा। एक पागल आईने में खुद को देखकर सोचने लगा, यार इसको कहीं देखा है? काफी देर टेंशन में सोचते हुए बोला, धत्त तेरी की, ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था। पठान के भाई के सर पर मच्छर बैठा था। पठान ने जोर से भाई के सर पर डंडा मारा। मच्छर के साथ पठान का भाई भी मर गया। बाप बोला, ये तुमने क्या किया है? पठान मुस्कुराते हुए बोला, दुश्मनी में सब चलता है, एक उनका गया, एक हमारा गया।